इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि सर हम निफ्ट सेलेक्ट करें, एनआईडी सेलेक्ट करें, डिजाइन, क्योंकि अल्टीमेटली सब डिजाइनर बना रहे हैं। हमारे लिए कौन सा एग्जाम किस लेवल पे होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं तीनों एग्जाम को कंपेयर करके बेसिक लेवल पे आपको बताऊंगा। उससे पहले बच्चों कोई भी एग्जाम टफ या नहीं टफ होने वाला तब डिसाइड होता है, वो आपके इंक्लिनेशन और पैशन पे डिपेंड करता है। एक बार नहीं निकलेगा, दो बार नहीं निकलेगा, आप प्रयास करेंगे तो आप जरूर उस रास्ते पे एक दिन जरूर सफल होंगे। मेहनत के आगे सब कुछ हार जाता है, हमेशा याद रखिएगा। प्रिपेयरिंग फॉर डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जब भी हम डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की तरफ देखते हैं, प्रिपरेशन की तरफ सोचते हैं, अगला एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि सर हम निफ्ट सेलेक्ट करें, एनआईडी सेलेक्ट करें, डिजाइन, क्योंकि अल्टीमेटली सब डिजाइनर बना रहे हैं। डिग्री वाइज आपको बीडेस मिल रहा है, पर उसके बाद तुरंत एक क्वेश्चन और हमारे मन में आता है बच्चों की टफ कौन सा है, कौन सा इजी है। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि डिफिकल्टी वाइज हमारे लिए कौन सा एग्जाम किस लेवल पे होने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। मैं तीनों एग्जाम को कंपेयर करके बेसिक लेवल पे आपको बताऊंगा। उनके सिलेबस को हम देखेंगे, डिफिकल्टी को देखेंगे और कट ऑफ को भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में, ताकि हम एक फेयर जजमेंट कर सकें। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत पर्सनलाइज हो जाऊँ इसमें, उससे पहले बच्चों कोई भी एग्जाम टफ या नहीं टफ होने वाला तब डिसाइड होता है, वो आपके इंक्लिनेशन और पैशन पे डिपेंड करता है। सर हम बहुत पैशनेट हैं इस एग्जाम के लिए, क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम? एक बार नहीं निकलेगा, दो बार नहीं निकलेगा, आप प्रयास करेंगे तो आप जरूर उस रास्ते पे एक दिन जरूर सफल होंगे। मेहनत के आगे सब कुछ हार जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो वही सेम चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि निफ्ट आसान है, यूसीड आसान है, एनआईडी टफ है, नहीं। अगर आप पैशनेट हैं, आपको डिजाइनर यहीं से बनना है, तो बिल्कुल हार्ड वर्क के आगे सब बहुत बेटा छोटे हैं, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। ओके, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में कंपेयर कर लेते हैं चीज़ों को। बच्चों देखिए, अगर मैं सीट वाइज देखूं तो एनआईडी में अराउंड 430 के आसपास सीट्स हैं। ये हर बार चेंज होती है, आपको एक एवरेज डेटा दे रहा हूँ। यूसीड में आपको 225 के आसपास सीट्स हैं, और अगर हम निफ्ट में जाते हैं तो अराउंड यूजी लेवल पे जो सीट्स हैं वो हमारे 3000 के आसपास आती हैं। ठीक है, 3200 के आसपास सीट्स आती हैं। तो सीट जिसमें ज़्यादा है वहाँ पे चांसेस आसान है थोड़ा सेलेक्ट होने के। तो उस बेसिस पे एनआईडी हमारा थोड़ा सा आसान हो गया, एनआईडी सबसे टफ यूसीड हो, फिर एनआईडी हो, फिर निफ्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। बच्चों ये तो हो गया। अब हम सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस कैसे किससे बनता है। तो अगर सिलेबस वाइज देखें बच्चों, तो एनआईडी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द क्रिएटिव पार्ट। एनआईडी आपके क्रिएटिव स्किल्स को बहुत शार्प एंड चेक करता है। यूसीड आपके पार्ट ए, आपके गैट, जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि पार्ट बी की यूटिलिटी नहीं है बच्चा, पार्ट बी की भी है, पर पार्ट ए को ज़्यादा कहीं ना कहीं फोकस करता है। और अगर हम निफ्ट पे देखते हैं तो निफ्ट एक बैलेंस एग्जाम है, कैट एंड गैट दोनों को देखता है। तो अगर इस बेसिस पे देखेंगे सर मेरा कोई सब्जेक्ट बहुत वीक है, सर मेरा क्रिएटिविटी बहुत वीक है, तो एनआईडी आपके लिए बहुत टफ होगा। सर मेरा गैट बहुत 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 वीक है, तो यूसीड आपके लिए टफ होगा। निफ्ट एक बैलेंस एग्जाम है जो दोनों एग्जाम को इक्वल बैलेंस देता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, तो अगर सब्जेक्ट वीकनेस के हिसाब से देखें तो एनआईडी आपके लिए टफ हो सकता है, यूसीड टफ हो सकता है, निफ्ट फिर एक जर्नल कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पास सारे सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज मिलता है। अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है तो आप दूसरे सब्जेक्ट से उसे स्ट्रांगली कंपनसेट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, अब क्वेश्चंस की डिफिकल्टी देख लेते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस की डिफिकल्टी देखेंगे तो निफ्ट एनआईडी में जो गैट आता है, मैं अभी गैट की बात कर रहा हूँ, वो बेसिक जर्नल एप्टीट्यूड 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो आप बहुत इजीली थोड़े से प्रैक्टिस से कर सकते हैं। आपको बहुत हार्ड स्किल विजुअलाइजेशन गैट पार्ट में नीडेड नहीं होता है। लेकिन अगर आप यूसीड पार्ट ए के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये काउंटिंग, इसके अलावा विजुअलाइजेशन या 3D इमेज जनरेशन, इसके अलावा पजल्स, स्ट्रॉन्ग जो डायग्राम्स एंड हमारी स्टेटमेंट पजल हैं उन पे बेस्ड होता है। मतलब डिफिकल्टी वाइज यूसीड के क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट विद द प्रैक्टिस हम उसमें भी कहीं ना कहीं स्मूथ अपने को करते हैं बच्चों, कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। बट इन जनरल अगर आप डिफिकल्टी वाइज पूछेंगे तो यूसीड के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट दिखेंगे निफ्ट और एनआईडी के कंपैरिजन। ओके, नेक्स्ट लास्ट सिलेबस वाइज देख लेते हैं। इसका सिलेबस बड़ा है, जिसका छोटा है। बच्चों एनआईडी बहुत लिमिटेड सिलेबस के साथ है। एनआईडी में गैट की प्रेजेंस बहुत कम है, इस बार तो वो भी क्वेश्चंस नहीं आए बच्चों। कोर फोकस टुवर्ड्स द स्केचिंग पार्ट ओनली, ड्राइंग पार्ट। निफ्ट में हर चीज़ आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, बैलेंस आप कवर कर सकते हो। यूसीड का कोई सिलेबस नहीं है। यूसीड एक ऐसा एग्जाम है बेटा, इसका ऑफिशियली कोई सिलेबस ही नहीं है। मतलब वो बोलते हैं कुछ चीज़ें, बट वो इन प्रैक्टिकली कनेक्ट नहीं करती हैं, तो कोई सिलेबस नहीं। तो अगर आप सिलेबस वाइज देखो तो एनआईडी बहुत छोटा है, इजी है, आपको एक ही चीज़ बार बार करनी पड़नी है। निफ्ट एक बैलेंस है, तो मॉडरेट डिफिकल्टी में डाल सकते हो। और यूसीड अगेन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का कोई क्वेश्चन आप यूसीड के अगर पीवाईक्यू यूज करेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है। अगर मैं अब इन सारे पॉइंटर्स को समर करूं बच्चों, तो डिफिकल्टी वाइज निफ्ट एक बैलेंस एग्जाम आ रहा है। अगर आपको देखिए, ये आपके इंटरेस्ट पे, मैं एक चीज़ बोलूँगा बच्चों, आप डिफिकल्टी वाइज को एग्जाम मत सेलेक्ट करना, ये बड़ा नैरो डिसीजन हो जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, अपने पैशनेशन के बेसिस पे करिए। बट इन जनरल अगर आप देखेंगे तो निफ्ट एक बैलेंस एग्जाम है, जो हर तरह की चीज़ों को इक्वल वेटेज देता है, और कोर्स भी हमारा कहीं ना कहीं मॉडरेट पे है।
तो निफ्ट को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एनआईडी बहुत फोकस करता है क्रिएटिविटी पार्ट पे। तो अगर आप कम सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, एक स्केचिंग आपकी बहुत अच्छी है, आप कैट से तो एनआईडी आपके लिए सबसे ईजी होने वाला है। और इन सब में यूसीड हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट होने वाला है। पहले बात तो पेपर वेटेज 200 और 100 में डिवाइडेड है, मैंने दोनों चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी होती है। अनलाइक एनआईडी की गैट है ही नहीं, उसके साथ साथ कोर्स भी बहुत बड़ा है और साथ ही साथ क्वेश्चन की डिफिकल्टी भी हाइयर साइड पे आती है। तो कहीं ना कहीं यूसीड हमारे लिए हाईएस्ट डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बच्चों आपसे कहा था, आपके इंटरेस्ट, आपके पैशन, आपके इंक्लिनेशन के आगे सब बहुत छोटे हैं। ठीक, आपका इंटरेस्ट डिपेंड करेगा, आपका फोकस कितने हैं आप एग्जाम के लिए, आपको निकालने का, एग्जाम निकालने के सपने हैं या नहीं, मतलब आप ड्रीम रात में जगते हुए भी उसके सपने देख रहे नहीं, इस पर डिपेंड करेगा। इसको लेके आप आगे जाओ और आप इस तरह की डिफिकल्टी देख के कोई डिसीजन ना लें। ओके, बट इन जनरल मैंने कुछ फैक्टर्स पे कंपेयर करके आपको बताया कि आपके लिए टफ क्या हो सकता है, आपके लिए ईजी क्या हो सकता है। थैंक यू।